वेलकम बैक जनाब 7:42 ऑन द क्लॉक और ये था एक गूगली सॉन्ग. गूगली सुपर टैलेंटेड यार, जो भी वैसे रैप करते हैं ना उनका फ्लो देख के मैं तो उधर मुझे सांस चढ़ा होता आखिर तक. गाना सुना, गाना खत्म किया, मैं बैठा था. देखो मैंने भी तुमसे बीच में पूछा कि ये एक टेक में तो पॉसिबल नहीं लगता. नहीं वैसे एक टेक में मैं सांस कह रहा था, बीच में सांस लेते हैं लेकिन प्रैक्टिस ब्रोस वेरी नाइस. टंग भी ट्विस्ट नहीं होती. मैं तो यही गौर कर रही थी कि देखो इतनी सारे फेमिलियर से वर्ड्स हैं, राइमिंग से वर्ड्स हैं, ठा 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 ही लाइक बोलता जा रहा है. हमारी तो ट्विस्ट होता है. मजा तब आता है जब तेज बोल भी रहा हो लेकिन समझ भी आ रही हो. आप उसे फॉलो कर रहे हो तो वो सही फिर टैलेंट निकलता है वहाँ पे. वंडरफुल. मतलब क्लैरिटी इतनी ज्यादा है कि समझ में बंदे को सब कुछ आता है. एब्सोल्युटली यस. चलिए जी, हमने आपसे सवाल किया था आज कि ऐसा कौन सा सवाल है जो आप हमें आके बताएंगे जो आपको जिसका जवाब देते हुए मजा बिल्कुल भी नहीं आता, यानी आपको दिल नहीं करता कोई आपसे पूछे. तो मोहम्मद अजीज मोहम्मद जुबैर साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. हमारे कुछ दोस्तों की एक आदत है कि जब भी उनकी कॉल रिसीव करता हूँ तो वो एक ही सवाल करते हैं, आप सो रहे थे? जहर लगता हुआ सवाल. हाँ, सोते सोते ही बात कर लेते हैं और फिर उससे अगली बात जो होती है ना उस पर ज्यादा गुस्सा आता है. अच्छा सो रहे थे तो कोई बात, सो जाए आप, और अब जगा दिया है, अब बात करो, खत्म करो. अब मैं सोऊं जाके ख्वाब में सोच रहा हूँ उसने पता नहीं क्या कहना था. सही बात है. उससे भी जहर बात है कि हाँ थी तो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर बात करके बता, यानी फिर जगाएगा अभी थोड़ी देर बाद. चलिए जी, इसके साथ साथ हमें किसने ज्वाइन किया है हमें, अच्छा जी नाम नहीं भेजा, चलो कोई बात नहीं. अच्छा जी, इसी के साथ बिस्मिल्लाह खान गुड मॉर्निंग कहते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग. अंबर वहीद जी गुड मॉर्निंग कहती हैं और तमाम इन्होंने दुआएं दी हैं लिसनर्स को एंड थैंक यू सो मच और हैप्पी वाला वीकेंड भी कहती हैं. और इसके साथ एक और न्यूज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये है कि स्टार्टअप कंपनी उन लोगों के ख्वाबों को पूरा करने जा रही है जो गाड़ी अफोर्ड करना चाहते हैं या ख्वाब देखते हैं बट नहीं कर पाते किसी वजह से. यानी 2 व्हीलर्स के दाम में अब आपको मिलने वाली है 3 व्हीलर. ना रिक्शा, ना ऑटो कार, बाकायदा कार. नाइस. 3 व्हीलर कार. और ये है स्ट्रॉम R3 जो कि मानी जा रही है दुनिया की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार सो फार. अभी ये पता नहीं दूसरी कंपनी ये आइडिया ले ले, ये टैगलाइन ले ले कि हम सबसे सस्ते हैं, देखो हमने लॉन्च कर दी एक और. तो फिलहाल तो ये कंपनी का दावा है कि ये जो है वो सबसे सस्ती होने वाली है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसकी प्राइस को रिवील नहीं किया है, लेकिन लुक रिवील कल कर दिया. बहुत ही अच्छी सी छोटी सी गाड़ी है. और चेंज क्या किया है कि जैसे हम देखते हैं ऑटो में आगे एक पहिया पीछे 2, इन्होंने आगे 2 व्हील्स हैं पीछे एक है. थोड़ा सा तो डिफरेंट होना चाहिए भाई, ये फील नहीं आनी चाहिए कि ऑटो में बैठे हुए हैं. इसका फायदा बड़ा ही आगे 2 रखने का और पीछे एक, कि टर्निंग के वक्त गाड़ी फ्लिप नहीं होती. वरना मुझे भी जैसे आपने मिस्टर बीन देखा होगा तो उसमें एक मिस्टर बीन की गाड़ी होती है, फिर एक जो उन्होंने दिखाया था उसका नेमेसिस, एक उसका दुश्मन सा जिसकी वो गाड़ी को हमेशा कभी धक्का लेके इधर उधर. तो वो जो गाड़ी है ना वो दुनिया की सबसे फेल्ड गाड़ी है. वो उसको टॉप गियर का भी एक दफा एक पूरा उस पे एपिसोड था, वो जब भी मोड़ काटे वो गाड़ी रुक करके साइड पे गिर जाए, फिर लोग आके धक्का देके उसको सीधा करें, फिर वो चलना शुरू हो जाए. तो वो पूरे एपिसोड में यही होता रहा था. वो हर जगह जहाँ जा रहा है, हर गली में मोड़ काटो वो साइड पे गिर गई और ये साइड बेस पड़ा हुआ, फिर लोग आते हैं उसको धक्का देके सीधा करते हैं, फिर वो आगे जाता है. सच्ची. So that is a good thing कि उन्होंने 2 पहिए आगे रख लिए. 2 आगे रख लिए. तो अच्छा, उससे भी अच्छी चीज मुझे बताएं कि साथ में एक चार्जर मिल रहा है गाड़ी का. जिसे आप चार्ज करेंगे और चार्ज करने के 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में कुछ 80% तक गाड़ी चार्ज हो सकती है और तैयार है 200 किलोमीटर ड्राइव आपको रेंज देने के लिए. ड्राइविंग रेंज यानी 200 किलोमीटर है, 80% तैयार हो जाती है 2 घंटे में. अभी तो मोबाइल का चार्जर, इसका चार्जर, अब गाड़ी का चार्जर का है हमारा. चार्जर लेके लोग लगा के गाड़ी चार्ज. कुछ सालों में कमरा हो गई है चार्जिंग कमरा है. हाँ. जो सामान चार्ज होने वाला है इधर रखो. आई वाज वंडरिंग कि इंसानों के लिए भी आ जाए, इंसानों के लिए चार्ज करने की चिप खड़े हुए हैं चिप के साथ क्योंकि फिट है. अच्छा, ये बड़ा ऐसे ड्रोनी सा टॉपिक है थोड़ा सा. हाँ. कि आगे एआई और ह्यूमंस का के बीच में कोई आएगी चीज. हाँ. ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट लाइकली कोई ना कोई उसकी भी बैटरीज होंगी या कुछ तो होगा, पता नहीं क्या होगा, बट लेट्स सी एंड लेट्स होप कि अगर हो तो वो हमारी साइड पे हो, हमारा भी स्कोप हो. चलिए लेट्स गो फॉर अनदर ट्रैक. विल बी राइट बैक. अ वेरी गुड मॉर्निंग. आखिरी 1 घंटे में हम दाखिल हो चुके हैं. वेरी वार्म वेलकम बैक. और सवाल हमने आपसे आज किया कि कोई ऐसा सवाल बताएं जिसका जवाब देते हुए आपको सही तप चढ़ती है, जब कोई नापसंदीदा हो.
बिल्कुल। तो एक गोविंद शर्मा साहब का जवाब आया, कहते हैं मुझे वैसे तो किसी सवाल से इतना कोई खास अच्छा नहीं। गोविंद शर्मा साहब कहते हैं कि जब कोई वीडियो कॉल करता हूँ दोस्तों के साथ या किसी और के साथ तो आप बहुत कमजोर हो गए हैं, मजाक क्या है? लो, कुछ लोग इस पे खुन्नस खा रहे हैं कि हमें कितना मोटा कहते हैं। ये एग्जैक्टली पता, दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं और इसको इग्नोर किया जाता है। फैट शेमिंग और ये थिन शेमिंग दोनों एक साथ ही देखना चाहिए, लेकिन चलो। और दूसरा सवाल था आर के थप्पा साहब का, जो कहते हैं कि मुझे वैसे किसी सवाल पे गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब कोई एक ही सवाल बार बार करता है। राइट, आई अग्री थप्पा जी, आई अग्री। तो बहुत ही गुस्सा आता है, एक ही सवाल बार बार बंदा जवाब नहीं दे रहा है, दैट मीन्स नहीं चाह रहा अटेम्प्ट करना उस क्वेश्चन को, तो बार बार पूछना। चलिए जी, लेते हैं आज की एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह व बरकातहू। ईशान भैया, नाजिया दीदी, का हाल चाल बा? बिल्कुल ठीक बा भैया, आप कैसे हो? हम बहुत बढ़िया बानी, हमार हाल चाल बढ़िया बा। गाड़ी चलाओ तनी जंगल में। आज जंगल के क्या हालात हैं? आजकल के तो हालात गरम है, मौसम गरम है। अच्छा, गरम है जंगल में? हाँ, आज गरम है, बहुत बेसी गरम है। कोई हवा शवा का कोई इधर ज्यादा? मुझे तो लग रहा था कि वहाँ पे ज्यादा हवा चलती होगी तो मौसम ज्यादा अच्छा होता होगा। नहीं, हवा नहीं है, तनिको हवा नहीं है हमारे गाँव में। हवा ही नहीं है, हवा ये नहीं बना, तनको हवा नहीं, है हमारे गाँव में तनको हवा नहीं बा। अच्छा ज़हीर भाई, गाँव नक्स नाम है। ज़हीर भाई, आपसे कोई सवाल करता है जिसपे आपको गुस्सा आता हो कि यार ये सवाल क्यों कर रहे हैं? हाँ, बार कहता है ये क्या कर रहा है, क्या हुआ, इसीलिए गुस्सा होता है। अरे क्या हुआ, तुम भी देखो ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। वो क्या बोल रहा है, वो आदमी सुनता है कि हाँ ये कोई आदमी इसको कुछ बोल रहा है तो बोला क्या बोल रहा है। अरे साला तुम देख क्या बोल रहा है। आप तो अभी से गुस्से में हो गए। चलिए जी, पानी शानी पीजिए। हमने नहीं पूछा आपसे कुछ। नहीं, कैरी ऑन, गाड़ी चलाइए। वो बात कहने का, मैं बात का एक मिसाल बोल रहा हूँ। समझ गए, हम समझ गए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई। सुनता है ना नहीं कि हाँ ये आदमी जी हाँ, फिर भी मेरे से पूछता है क्या बोल रहा है। अरे भाई, तुम्हारे भी अल्लाह कान दिया है, कान में तुम्हारे कोरोना नहीं हुआ है। चलिए जी ज़हीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंजेक्शन लगवाने में। अच्छा जी, बहुत जरूरी है, जरूर चाहिए प्लीज। नहीं, आज हम लोगों का कपिल बोला है, 4 आदमी है, हम लोग बोला है कि एक किराना है, किराना में छोटा सा हेल्थ सेंटर है। जी हाँ, वहीं पे जाकर लगवाना है, 4 बजे का टाइम है। चलिए जी, बहुत मुबारक, आपकी बारी आ गई। चलिए ठीक है, हमारा एक सॉन्ग पूरा कर दीजिएगा, भेज दीजिए वही वाला। अच्छा, अल्ले वाह क्या बात। चलिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा ज़हीर भाई। गुड लक फॉर टुडे, आज के लिए गुड लक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। 8:13 ऑन द क्लॉक। और एक और न्यूज आप लोगों को मैं बता देती हूँ। वो लोग जो कि प्लान बना रहे हैं इंडिया ट्रैवल करने के लिए, तो अब बाकायदा मिनिस्ट्री यानी गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो लोग जो कि यूके, यूरोप या मिडिल ईस्ट इन कंट्री से ट्रैवल करके इंडिया पहुंच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है कि वो ट्रैवल से पहले जो एयर जो पोर्टल है वहां पर एयर फैसिलिटी पोर्टल दिया है, वहां पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना इज मैंडेटरी। और इसी के साथ कोविड की आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो भी आपको सबमिट करनी है, और ये रिपोर्ट जो है 72 यानी 72 घंटों से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ये कितनी ऑथेंटिक है इसके लिए भी एक पैरेलली अलग डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको वहां पर सबमिट करना है। और अगर ये रिपोर्ट आपकी झूठी पाई जाती है तो इस केस में आपको 1 साल की जेल और एक अच्छा खासा भारी पैसे भरने पड़ेंगे, जुर्माना भी मसला हो सकता है ये। हाँ जी। और इसके अलावा एक और चीज उन्होंने बताई कि वो लोग जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव है वो अब इंडिया नहीं आ सकते। वाह, बिल्कुल ही बंद कर दी। हाँ, फिलहाल विद पीपल विद द नेगेटिव रिपोर्ट वो इंडिया नहीं आ सकते। लेकिन एक उन्होंने कॉलम दिया है इमरजेंसी का, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन, एक सूरत में आप जो है ट्रैवल कर सकते हैं, वो ये कि अगर आपके फैमिली में किसी बहुत करीबी की डेथ हुई है, अच्छा, उस केस में आप जो है वो जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले
इन्फॉर्म करना होगा, वहां पे फॉर्म फिल करना होगा इमरजेंसी में, और रीजन मेंशन करना होगा, और साथ ही किसकी डेथ हुई है अगर वो बहुत क्लोज है आपके, देन तब आपको परमिशन दी जाएगी। और अलग से आपको बाकायदा, मतलब आई डोंट नो कि उनको बॉक्स में बैठा के ट्रैवल करवाया जाएगा, आई डोंट नो व्हाट दैट, लेकिन हाँ ये कहा है कि थोड़ा सा आइसोलेट करके उनको ट्रैवलिंग की परमिशन मिलेगी विद सम काइंड ऑफ अ कार्ड जो कि उन्हें दिया जाएगा, कि ये पता चले कि ये बंदा जो है वो हाँ इमरजेंसी केस में है और नेगेटिव रिपोर्ट है, मतलब इसकी जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट है। तो ये सारी चीजें अब जो है इंडिया की तरफ से क्लियर कर दी गई हैं कि वो लोग जिनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव है उन सबके साथ जो जो उनकी कॉन्सिक्वेंशियल आगे चीजें होंगी वो डायरेक्ट प्रोसेस पूरा बता दिया गया है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कुछ मैसेज काफी ज्यादा जमा हो रहे हैं, उनको उसमें से कुछ इंक्लूड करते हैं। साजन बलोच साहब का आज का जवाब है कि मोबाइल को देखकर मुस्कुराएं तो कहते हैं किसका मैसेज है। अच्छा कैसे बात करते हैं, एक बात करूं, अच्छा इनका मैसेज थोड़ी देर से शामिल किया तो पूछ रहे हैं मुझसे कि मेरे मैसेज में नमक कम था जो अभी तक शामिल नहीं किया। थोड़ा टेस्ट और बढ़ाओ, एनहांस करो, इसमें नमक के साथ थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करो। मसाला इज रिक्वायर्ड, मसाला हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा इसके साथ साथ सुरजीत कुमार साहब कहते हैं शाम भाईजान मेरे से कोई जब पूछता है कि आप हॉलिडे पे कब जा रहे हो तो उससे बड़ा गुस्सा आता है कि खासतौर पे आजकल तो वैसे ही बंद है, फिर हॉलिडे पे कब जा रहे हो, हॉलिडे पे कब जा रहे हो। ठीक है जी, आपको इसको गुस्सा आता है, मान लेते हैं। अच्छा इसी के साथ सुनील कुमार जी कहते हैं रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है, साफ बोलता है, अकेला हो जाता है, आइसोलेट कर देते हैं, अकेले रूम में भेज देते हैं। यार वैसे ना काइंडनेस, ये जो किसी के साथ नर्म दिली और रहम से पेश आना बहुत इजी है, तो इसको आप प्रैक्टिस किया करें, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को भी। तो चलते हैं अगले ट्रैक की तरफ, जल्दी से वापस आते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं नाजी आपके पास आए हैं गुड मॉर्निंग खतर लेकर वापस, और चलते हैं आज के दूसरे और जरूरी ऐलान की तरफ। गोल्ड रेट्स। अच्छा जी इसी के साथ अब आपको गोल्ड रेट बता देते हैं, और आज 24 कैरेट गोल्ड है 211.58, 22 कैरेट गोल्ड की कीमत है 192.99, 21 कैरेट गोल्ड है आज 185.13, और 18 कैरेट गोल्ड की आज कीमत है 160। थैंक यू जनाब, थैंक यू। और जनाब इसके साथ हमारे पास काफी मैसेजेस भी आ रहे हैं गुड मॉर्निंग वगैरह के, और अच्छा इन्होंने तो कुछ शायरी भेज दी। यार सुबह शायरी आप लोग कहाँ से ले आते हैं, ऐसे कैसे कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, कैसे किधर से लाते, किधर से बताए ना जरा, तलाशी लेना है आपका। वैसे कभी आपके स्कूल में तलाशी होती थी? हाँ यस, समटाइम्स बैग्स की। निकलता क्या, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या निकली थी? एक बार मैं तुम्हें बताया था ना कि शुभी की पिक्चर और आगे पीछे लोग इधर उधर हम सारे लोग फॉरवर्ड कर रहे थे कि तुम रख लो अपने बैग में, तुम्हारी टर्न होगी, तो पीछे आगे पास करते करते किसको ऐसी पास हो गई कि सीधे हम बाईपास कर दिए गए। हमारी एक दो तलाशी हुई थी हमारी क्लास में। हाँ। और एक लड़के के बैग से इतना कुछ निकला था, हम सोच रहे थे इसकी बुक्स किधर है। अच्छा, उसका एक गेम बॉय निकला था जो गेमिंग डिवाइस थी, गेम बॉय। वो लेके आता था इसको, वो पीछे बैठ के लगा होता था सारी हर क्लास में। तो खैर एक गेम बॉय निकला, एक उसके पास से बड़ा वो प्रिंगल्स का कैन, वो भी मना था, चिप्स का, वो लेके आया हुआ था। और उसके अलावा एक चीज थी, एक पावर रेंजर्स याद है आपको, कार्टून दिया मूवीज उसकी होती थी, तो बड़ा सा उसका एक रोबोट लेके आया हुआ था सिर्फ खेलने के लिए। मैं कहा भाई क्या वो हार्ड में पूरा वो यार इतना बड़ा वो गेमर लड़का था ना। अभी लेटर ऑन उसको फिर पनिशमेंट क्या मिली, मिली कि नहीं मिली? मेरे ख्याल टीचर जो है ज्यादा वो हैरान हुए थे, तो फिर उन्होंने वो बस छुट्टी तक जब्त कर लिया, बाद में एक दो बातें सुना के वापस कर दिया। फिर उसके बाद मोबाइल आए जब दुनिया में, तो फिर वो चीज मिलना थोड़ा कॉमन हो गई, इस तरह की चीजें। लेकिन वो जो एक था ना, वो अभी तक मुझे नहीं भूलता। अच्छा तुम कोई ऐसी चीज जो रखते थे जो कि मना था कि नहीं ये बैग में कैरी नहीं करनी? जब फोन आना शुरू हो गए तो हम लोग सारे फोन लेके आए होते थे। बस ये होता था, टीचर्स ने खुद कहा होता था कि यार उसको बस पढ़ाई के वक्त कभी ना मैं देखूं, वरना तो जैसे एक दफा तो मुझे याद है हमारे, चले नाम नहीं लेते क्योंकि वो अभी तक पढ़ा रहे हैं। हम लोग लैब, फिजिक्स लैब में गए, तो उधर बैठे हुए थे हमने, अब कोई काम शाम तो था नहीं खास, तो अब वो टाइम इतना ज्यादा होता था कि कभी कभार बस वो लैब का जब तक टाइम नहीं खत्म होता नहीं निकलना लैब से वापस अपनी क्लास में नहीं जाना। बैठे हैं कोई, सबने छोटे छोटे ग्रुप बनाए, दो गपशप लगा रहे हैं, मैं और मेरे दोस्त हम लोग फोन निकाल के बैठे हैं, देख रहे हैं यार ये नया ये वाला,
तो फिर पीछे से एकदम आवाज आती है कंधे के ऊपर से, ये कौन सा सेट है? और ऐसे में कितना कॉन्फिडेंस आता है कि सर को भी इंटरेस्ट आ रहा है हमारी बातों में, या मैम भी इंटरेस्ट ले रही है। कुछ सर होते थे वो, फिर नया जब किसी लड़के का फोन पकड़ा जाता तो कहते इधर उसके यार कैमरा तो चेक कराओ मुझे, फिर उसके फोन से फोटोग्राफी करके इसको दोबारा ना मैं देखूं, ले जाओ दोबारा। और ये चीज मुझे याद दिलाती है मेरे एक सर की, जिनकी बड़ी आदत थी हैंड टू हैंड हर चीज में। ये नोट्स फिनिश करो हैंड टू हैंड, सबमिट करो हैंड टू हैंड, फिर मिलना स्टाफ रूम में हैंड टू हैंड, हर चीज हैंड टू हैंड। मतलब अच्छा एक और चीज ऐड कर दो, जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मेरा दोस्त यहाँ पे अभी जो हर सुबह जाके जिसने वॉकशॉप करनी होती है, वो अपने स्कूल की बता रहा था पिछले दिनों ही, कहता है कि हम लोग, मेरा क्या होता था कि हम लोग पास ही स्कूल के कैफेटेरिया होता था, अब मुझे स्कूल के कैफेटेरिया का खाना पसंद नहीं, तो हम लोग एक चौकीदार को हम पैसे दे के भेजते थे कि वहां से हमारे लिए कीमा सैंडविचेस ले आओ। कहता वो जाता था तो फिर आस्ता आस्ता कहता मुझे लोगों ने मेरा नाम रख दिया दुकान के, तो पास हर चीज होती थी खाने की, मैं सब कुछ मंगा के, मैं वो दुकान का है। हाँ, तो कहते हैं एक सुबह प्रिंसिपल ने आके मुझे बुलाया क्लास, मैं कहता मैं जाके उनके ऑफिस में खड़ा हुआ, मैं और मेरा एक और साथ दोस्त, हम लोग खड़े हुए, तो अब 3 वहां पे लोग बैठे हुए, एक हेडमास्टर, एक प्रिंसिपल और एक और कोई बड़ी एंटिटी, वो बैठे हुए देख रहे हैं। कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल रुक के कहते मैं इधर 30 साल से मैं प्रिंसिपल हूँ, मैंने लोगों लड़कों के मैंने सिगरेट पकड़ लिए, मैंने फोन पकड़े हैं, मैंने दूसरी इलीगल चीजें, कभी कोई नाइफ ले आता है, कभी कुछ ले आता है, ये कीमा सैंडविच किया है ये उसका मैं क्या करूं तुम्हारे साथ, तो कैसे पकड़ूं, कहना दुकान का पकड़ूं, तो वो बस फिर ये डील। अब उसने उस दिन कहता हमने पूरी क्लास के लिए मंगाए थे मैंने, तो उसमें से फिर डील ये हुई कि एक सारे टीचर रखेंगे, बाकी हमें मिल जाएंगे। कहता उधर बैठ के सबने सैंडविचेस उन लोगों ने खाया, बाकी हम लेके निकल गए। यार इस तरह के बड़े मजे की कहानियां होती है, क्योंकि हर एक स्कूल छोटा छोटा एक मुल्क की तरह होता है, अपने निजाम से चल रहा होता है। चलिए जी बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ, गपशप तो लगती रहेगी। एंजॉय दिस ट्रैक एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जिंदगी थोड़ी मेरे पे निगाह कर ले, तो चलिए जी, बात हो रही है पैसे की, तो चलते हैं आज के तीसरे और जरूरी ऐलान की तरफ। करेंसी रेट। चलिए जी, इसी के साथ करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, ये 1 कतरी रियाल के एवज में आज इंडियन रुपीस है 19 रुपए 90 पैसे, पाकिस्तानी रुपीस है 43 रुपए 60 पैसे, नेपाली रुपीस है आज 31 रुपए 80 पैसे, श्रीलंकन रुपीस है आज 53 रुपए 13 पैसे, बांग्लादेशी टका है आज 23 रुपए 28 पैसे और अफगान है 21 रुपए 18 पैसे। हो गई पैसे की बात। थैंक यू जनाब, थैंक यू सो मच। और आप लोगों के काफी मैसेजेस भी आए, कुछ ने वही सवाल बार बार रिपीट किया कि सैलरी जी हाँ, सबसे ज्यादा खुन्नस। अच्छा, आपके सेक्शन में एज के अलावा और कौन सा सवाल जो तंग करता है? मोटापा। अच्छा, somebody comes up with this. ओह, क्या तुमने वेट, अब तुम्हारा वेट बढ़ गया, कितना है इस वक्त वेट? हाँ नहीं, ये तो दोनों साइड पे है, ठीक है इधर, लेकिन हम लोग जरा मर्द हजरात उतना ख्याल नहीं करते, तो हम लोग आगे अगले को थोड़ी सी सुना देते हैं, तो वो हम लोग का एक वो थोड़ा सा बैंटर चल जाता है। आई थिंक फीमेल्स में वो बैंटर वाली इतनी गुंजाइश नहीं होती, बहुत सीरियस हो जाती व्हेन इट कम्स टू देम। और एक चीज और जो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है, व्हेन समबडी कम्स अप विद सेइंग यार तुम बहुत शॉपिंग करती हो, दिन भर बाहर रहती हो। भाई दिस इज लाइक, तुमको क्या फर्क पड़ता है भाई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो जनाब एक जो इस दुनिया में फिलॉसफी घूम रही है ना, जो लोग क्या कहेंगे, इससे आप लोग बाहर निकलें तो आप लोगों का बहुत ज्यादा फायदा होगा, आप लोगों को फौरन सुकून भी मिलेगा। तो लोगों के कहने के चक्कर में हम लोग अक्सर चीजें गलत भी कर जाते हैं और चीजें जो ठीक हो रही होती हैं उनको खराब भी कर देते हैं। That's very correct. तो बस अपना फोकस करें, खुद कोई भी काम करने से पहले खुद सोचें and if it's right और लगता है सही है तो just go for it और इग्नोर करो ऐसे लोगों को, क्योंकि हर इंसान को दिल में पता ही होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बिल्कुल सही, कीप गोइंग यार, खुद से बस सोचो, किसी से एडवाइस लेना जरूरी है, किसी मशवरा जरूर लिया करें यहाँ वहाँ से, अपने आसपास के लोगों से जिनका आपको पता है कि आपका ख्याल रखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उनसे जरूर गपशप शेयर किया करें सारी चीजें। लेकिन उसके बाद जो होता है ना कि वो जो फलानी फूफी की बेटे का वो उधर वाले जो अंकल थे ना, उन्होंने एक दफा ये कह दिया था, तो दोबारा उनको ये लम्बा याद रहा ऐसे लोगों से कि भाई तुम कितनी दूर तक ख्याल रखते हो, कहाँ तक जासूसी फैलाई गई है तुमने। तो चलिए जी बढ़ते हैं अगले ट्रैक की तरफ। We'll be right back. Enjoy a very good morning.
रंग जिंदड़ी। आरिफ लोग इस वादे के साथ कि कल सुबह 6:30 बजे दोबारा फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मौसम को एंजॉय करें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और पानी शानी पीते रहें और अपना ख्याल रखें। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।